देखिए दोस्तों, ये सवाल पहले हम पहला सवाल बताएंगे फिर दूसरा सवाल भी बताएंगे। तो पहला सवाल क्या है कि कोई निश्चित धन साधारण ब्याज के निश्चित दर से 2 साल में 2100 और 5 साल में कितना हो जाता है 2250। तो हमको वो धन और साधारण ब्याज का दर दोनों निकालना है। तो देखिए पहले पहला सवाल। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर वो धन है, धन यानी कि मूलधन, ठीक है। और एक साल में, ये है एक साल में, ये क्या है 2 साल में, ये क्या है 3 साल में, और यहाँ पर 4 साल में, और ये 5 साल में। तो बोला है कि 2 साल में 2100, यानी कि एक साल में 2 साल में, 2 साल में 2100 हो जाता है। वही धन 2 साल में 2100 हो जाता है, और 5 साल में यानी कि यहाँ पर कितना हो जाता है 2250। ठीक है दोस्तों, वो धन 2 साल में 2100 हो जाता है और 5 साल में 2250। एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में और 5 साल में 2250। तो ये देखिए कि यहाँ पर एक साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना बढ़ा है, 3 साल में बढ़ा कितना है 2250 में से 2100 हम घटा देंगे तो कितना आएगा 150। यानी कि 3 साल में 150 बढ़ा है। ये क्या है 150 दोस्तों, 3 साल का साधारण ब्याज ही है। 3 साल में साधारण ब्याज कितना बना है 150। अब साधारण ब्याज हर एक साल का बराबर होता है। तो जब 3 साल में 150 बना है तो एक साल में कितना बनेगा दोस्तों 150/3 यानी कि 50। यानी कि एक साल का साधारण ब्याज क्या है 50। यानी कि हमारा इस सवाल का साधारण ब्याज कितना है 50। अब देखिए 2 साल में, यानी कि यहाँ पर 2100 है तो यहाँ पर वो धन कितना होगा, यहाँ से पहले 50 बढ़कर यहाँ पर आया होगा, फिर 50 बढ़ा होगा तो 2100 आया होगा। यानी कि 2100 में हम 50 × 2 यानी कि 100 घटा देंगे तो ये हमारा धन निकल जाएगा। यानी कि 2100 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2000। यानी कि वो धन कितना है, वो धन कितना है 2000। और साधारण ब्याज कितना है हर एक साल का 50। 50 साधारण ब्याज और वो धन है 2000। तो साधारण ब्याज का दर अब निकल जाएगा ना दोस्तों, कैसे, इसको करके गुणे 100 करके। तो ये कितना आ जाएगा 2.5% आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि साधारण ब्याज का दर कितना होगा 2.5% और वो धन कितना होगा, वो धन 2000। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल क्या है, कोई धन साधारण ब्याज के दर से 5 वर्ष में 10,000 और 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है साधारण ब्याज का दर। तो ये भी देख लीजिए, वैसे ही ये भी बनेगा। यहाँ पर वो धन है यानी कि मूलधन, ठीक है। ये एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में। ठीक है दोस्तों, तो बोला है क्या कि 5 साल में कितना हो जाता है वो धन 10,000। देखिए एक साल में, 2 साल में, फिर 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कितना हो गया 10,000 और 7 साल में कितना हो जाता है 10,800। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 साल में, ये एक साल, 2 साल, 2 साल में कितना बढ़ गया है 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 800। यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 800। 2 साल का साधारण ब्याज 800 है तो एक साल का साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा 400। यानी कि इस सवाल का हमारा साधारण ब्याज कितना है 400। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर होगा तो यहाँ से पहले 400 बढ़ा होगा, फिर 400 बढ़ा होगा, इसमें फिर 400 बढ़ा होगा, फिर 400 बढ़ा होगा, फिर 400 बढ़ा होगा। यानी कि 400 कितने बार बढ़ा है 5 बार। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2000, यहाँ से 2000 बढ़ के 10,000 आया है। यहाँ से 2000 जब इसमें जुटा है तो 10,000 आया है। यानी कि 10,000 में 2000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो 10,000 में 2000 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8,000। यानी कि वो धन कितना है 8,000। ठीक है, तो अब रेट निकल जाएगा। साधारण ब्याज कितना है 400
और मूलधन कितना है 8,000। तो रेट अब निकल जाएगा कैसे, 20 बार में या 5% रेट निकल जाएगा। यानी कि इस सवाल का हमारा दर कितना होगा, साधारण ब्याज का दर 5% और वो धन यानी कि मूलधन कितना होगा 8,000। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।